बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाजिर हैं जी एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाएंगे दाल भरे करेले। करेले हमें इस साइज़ में चाहिए, ज़्यादा लंबे लंबे करेले नहीं होने चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाह। बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आपको मिले जी। तो सबसे पहला स्टेप ये कि हमने करेलों को अच्छे तरीके से छील लिया है। छील के इनका छिलका उतार के रख लिया, फेंकना नहीं है, रख लेना है। उसके बाद हमने किया है कि सेंटर में एक कट लगाएंगे। कट लगा के इसके बीज भी निकाल लेंगे। छिलके, बीज, कोई भी चीज़ हमने वेस्ट बिल्कुल नहीं करनी। सारी चीज़ें हमारे काम आएंगी जब हम मसाला बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। आपको करेलों की रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। और इंशाल्लाह आप इस तरीके से अगर करेले बनाते हैं तो करेले मसाली करेले बनेंगे आपके। जी, तो करेले हमने खाली कर लेने इस तरह करके सारे ही, और बीज अलग रख देंगे, इसका छिलका अलग रखेंगे, करेले अलग रखेंगे और इनको सारी चीज़ों को नमक लगा देंगे। नमक लगा के इनको जब आपने करेलों को धोना है तो तब भी अलग-अलग सारी चीज़ों को रखना है। फिर आगे आगे आपको पता चलता जाएगा कि कैसे कैसे हमने इनको बनाना है। तो यहाँ पे हमने करेलों को नमक लगा के छोड़ देना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। अच्छा जी, सारी चीज़ों को हमने नमक लगा के रख दिया, करेलों को, बीजों को, छिलकों को। अब हमने जब इनको धोना है तब भी अलग अलग ही धोना है, एक साथ नहीं सब सारी चीज़ों को धोना। और धो के पानी इनका ड्रेन कर देंगे और इनको फिर आगे आपको बताते हैं कि इनको क्या करना है। जब करेलों का फिलिंग मसाला हम बनाएंगे तो उसमें हमारे ये करेलों के बीज और छिलके हम इसमें शामिल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने करना क्या है वो भी आपको बताते हैं। जब भी आपने करेले वॉश करने हैं तो इनको बड़ी एहतियात से करना है, मतलब कि इनके जो कट हैं ये ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि इनको अच्छे तरीके से धोना है ताकि इनका सारा नमक निकल जाए। यहाँ पे जो हमने बीज रखे थे करेलों के उनको हमदस्ते में पीस लेंगे, बारीक कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे। ये जो मसाला हमने बीजों का जो बनाया है इनको फ्राई कर लेंगे। जब ये इस तरह से गोल्डन होना शुरू हो जाए तो इसमें हमने फिर वो जो छिलके रखे हुए हैं करेलों के वो इसमें डाल देंगे। छिलके और बीज जो हैं इनको तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक हमें ये लगे ना कि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन हो जाएं थोड़े इस तरीके से। ये देखें, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब दाल हमने चनों की दाल ली है, मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम दाल है। अब हमने इसको बॉईल करके रखा हुआ है, इसको भी हमने हवन दस्ते में बारीक कर लिया था। अब इसमें हमने 1 टीस्पून नमक ऐड कर लिया, 1 टीस्पून हमने इसमें सुरख मिर्च ऐड की, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून हमने इसमें सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा इसमें, 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कर लिया, मुझे थोड़ा कम लगा था। और आपने जब भी मसाला बनाना है तो अभी हमने जब इसका फिलिंग का दूसरा मसाला बनाना है तो उसमें भी नमक, मिर्च, मसाला सारी चीज़ें डालेंगे। तो आपने इस हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज करना है कि आप देखें कि जितना आपने टोटल अपने सालन में मसाला रखना है उसकी हाफ जो है क्वांटिटी वो इधर डाल देंगे और हाफ ही हम दूसरे मसाले में कर लेंगे।
यहाँ पे हमने ऑयल लिया, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, और प्याज हमने बारीक कटा हुआ लिया। आप चॉप कर सकते हैं प्याज, लेकिन अगर इस तरह से काट भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, जस्ट हम प्याज को थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे। इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपने जब भी इस तरह से मसाला बनाना है करेलों की फिलिंग के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना। अब हम इसमें साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। ये मेरे पास 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और इसमें चंद काली मिर्च साबुत। इनको हल्के हाथ से फ्राई कर लेंगे। बस 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें बाकी का मसाला डाल देंगे। ये जो हमने बीज और छिलके फ्राई करके रखे हैं, अब इसमें हमने वो डाल दिए। थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको। अब इसमें हमने 4 से 5 बारीक कटी हुई मिर्चें ऐड की हैं। 1 बड़े साइज का टमाटर ऐड कर दिया है। बहुत मज़े के करेले बनते हैं। आप वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो स्किप ना किया करें, ताकि रेसिपी पूरी आपको पता चले कि कैसे बना। अब हमने फिर से इसमें मसाला डालना, तो हमने इसमें 1/2 टीस्पून मसाला डाल दिया, मिर्च, 2 चुटकी हल्दी, 1/2 टीस्पून से कम नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, मिर्च, मसाले सारे अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि जब हमने दाल में भी मसाले डालने हैं, नमक, मिर्च, मसाला सारा, और जब ये इस तरह से मसाला बनाएंगे उसमें भी 1/2 क्वांटिटी हम उसमें रख लेंगे और 1/2 इसमें कर लेंगे। अब हमने दाल जो मसाला डाल के रखी हुई थी, तो वो इसमें डाल दिया। दाल को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स करके चूल्हे पे रहने देंगे, तो ये मसाला हमारा अच्छे से बन जाएगा। ये 1 से 2 मिनट के बाद मसाला इस तरह से हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इस मसाले से हम करेलों की फिलिंग कर देंगे। मसाला हम फुल अच्छे तरीके से इसमें भरेंगे। जब इसके ऊपर हम धागा लपेटेंगे तो जो एक्स्ट्रा मसाला होगा वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा और उसको हटा देंगे हम। धागा बहुत ज़्यादा लूज नहीं रखना आपने, इसको सही तरीके से टाइट करके हम बांधेंगे ताकि ये खुले ना। थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन बहुत मज़े के करेले बनते हैं इस तरह से। अब इसकी गिरा लगा देंगे थोड़ा इसको टाइट करके। ये जो एक्स्ट्रा मसाला ये ऊपर आ गया, ये हमने उतार दिया।
इसी तरह से हम सारे करेले भर के रख लेंगे। अब करेले आ गए जी आखिरी मरहले में। अब इनको फ्राई करेंगे। आप इनको फ्राई ऑयल में कर लें, घी में कर लें। अगर देसी घी में करें तो करेले बहुत ही मज़े के बनते हैं। मेरे पास यहाँ कुकिंग ऑयल है तो हम कुकिंग ऑयल में इनको फ्राई करेंगे जी। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें एक एक करके सारे करेले रख देंगे और इनको अच्छे से एक साइड इनकी जब पक जाए, हमें लगे कि एक साइड अच्छे से फ्राई हो गई है तो इनकी दूसरी साइड चेंज करनी है। एक साइड को अच्छे से फ्राई होने के लिए तकरीबन 8 से 10 मिनट चाहिए लो फ्लेम पे। और एक बात याद रखें कि आप जब भी करेले फ्राई करेंगे, अगर आंच बहुत ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो उससे होगा ये कि करेले ऊपर ऊपर से पक जाएंगे, जलने लग जाएंगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे कच्चे करेले रह जाएंगे आपके। तो टेस्ट वाइज अच्छे बिल्कुल नहीं इस तरीके से बनते। तो आपने करेलों को लो फ्लेम पे बनाना है और एक साइड इनकी अच्छे से फ्राई हो जाए फिर दूसरी साइड चेंज करनी है जी। तो करेलों की एक साइड अच्छे से फ्राई होगी। अब इसको बहुत एहतियात के साथ इनकी साइड चेंज कर देंगे और इनको 12 से 15 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि करेले बहुत मज़ेदार बने, जायकेदार बने, तो उसके लिए ये है कि जी आपने फौरी तौर पे उनको जला नहीं देना। हाई फ्लेम पे अगर आप इनको फ्राई करेंगे तो करेले आपके ऊपर से तो आपको लगेगा कि फ्राई हो गए, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल कच्चे होंगे और कच्चापन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपने इनको मज़ेदार बनाना है, अच्छा सा बनाना है, तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसको लो फ्लेम पे आप बनाएंगे। यहाँ पे करेले हमारे हो गए बिल्कुल रेडी। अब इनको सर्व कर सकते हैं। ये मसाला है जी 7 करेलों का। इसको हम ऑयल में अगर डालेंगे तो ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। सो करेले के साथ आप वैसे ये मसाला यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है जी। तो करेले हमारे बिल्कुल रेडी हैं, सर्व कर सकते हैं आप रायते के साथ, और बहुत मज़े की रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फैमिली में, फ्रेंड्स में, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। मिलते हैं जी किसी और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।